हेलो फ्रेंड्स हमारा चैप्टर चल रहा था सॉलिड स्टेट। ओके, उसमें आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स। ओके, वैसे इसमें कुछ नया नहीं है, जो हम पहले पढ़ रहे थे वैसा ही है, बस इसमें जैसे हम पुराने स्ट्रक्चर में स्टडी कर रहे थे, ओपन स्ट्रक्चर में स्टडी कर रहे थे पहले। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स लेंगे। ओके, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स लेंगे। ओके, पहले यहाँ देखो पार्टिकल्स दूर दूर थे। ओके, अब क्या करेंगे, हम उनकी स्टडी में उनको पास ले आएंगे। ओके, जैसे एक्चुअल में होता है। समझ में आया? तो ठीक है, देखते हैं। तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स की हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी, वही होगा कि मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स। ओके, मैक्सिमम स्पेस उसमें क्या होगा, ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स होगा। पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। ओके, और लीविंग मिनिमम वैकेंट स्पेस, कम से कम खाली स्पेस उसमें हो। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। दिस करस्पॉन्ड्स टू अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी। ओके, तो ये क्या दर्शाता है, मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, डेंसिटी हो। ओके, डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम होती है। ओके, तो यहाँ क्या होता है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, जिस स्ट्रक्चर में या जिस सिस्टम में, ओके, पैक्ड सिस्टम में जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, द क्लोजर द पैकिंग द ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द पैक्ड सिस्टम। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वी कैन बिल्ड अप द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन द 3 स्टेप्स। तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल वो कोई पढ़ के फ़ायदा नहीं है। ठीक है, पढ़ के फ़ायदा मतलब वो सब पढ़ा हुआ है, उसमें 1 डायमेंशनल में केवल लेंथ होती है, 2 डायमेंशनल में लेंथ ब्रेथ होती है। ठीक है, तो जब देखो 3 डायमेंशनल में कोई स्ट्रक्चर बिल्ड करना है, क्रिस्टल बिल्ड करना है या कोई भी यूनिट सेल, तो उसमें क्या होगा, पहला स्टेप क्या है हमारा, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल। ठीक है, तो फिर जो क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशनल में जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी को आगे ग्रो करके हम क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल बनाएंगे। ठीक, फिर जो 2 डायमेंशनल में जो स्ट्रक्चर बना होगा उसी को आगे ग्रो करके हम 3 डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग करेंगे। समझ में आया? ठीक है, अब देखो 1 डायमेंशनल क्या होता है, उसमें केवल लेंथ होती है, एक एक्सिस होती है। ठीक है, तो हमारे पास एक ही पॉसिबल वे बचता है पार्टिकल को अरेंज करने का। ओके, तो वो यही है बस। ठीक है, और एक चीज़ देख लो, जो भी ये पार्टिकल होते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, उनको उनका शेप अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो गोल होंगे। ठीक है, पर वो इतने छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो हम उनको जनरली ऐसे गोल बॉल्स में क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ओके, दिखाते हैं। समझ में आया? दूसरा, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन में देख लो, सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबोर्ड्स ऑफ अ पार्टिकल। ठीक, तो जो पार्टिकल है कोई भी, उसके नाइबोर्ड्स कितने हैं। ठीक है, नियरेस्ट नाइबोर्ड कितने हैं, इसके देखो कितने होंगे, 1 और 2। ठीक है, इसके भी देखो 1 और 2। ठीक है, इसके देखो एक ही हो गया, एक ही हो गया। तो हर किसी के 1 डायमेंशन में कितने होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 2 होता है। समझ में आया? ठीक है, अब देखते इसी को आगे बढ़ा के अब हम 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करेंगे। अब देखो 1 डायमेंशन में केवल एक लाइन में पार्टिकल का अरेंजमेंट था। ओके, सपोज ये लाइन पहली वाली हो गई। ठीक, तो अब दूसरी लाइन का अरेंजमेंट कैसे करेंगे। ठीक, तो या तो ऐसे हो सकता है कि उनके ठीक नीचे बराबर में आप पार्टिकल रख लो, ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि जो ये गैप है ना, ठीक, इस गैप में रख दो। समझ रहे हो? और अगर आप उनके ठीक नीचे रखते हो तो फिर आपके पास कौन सा अरेंजमेंट आता है, ए ए ए ए। ठीक, अगर यहाँ करते हो तो देखो ए, फिर दूसरी में चेंज है बी, फिर तीसरी में देखो ए जैसा है, और फिर इसमें देखो बी जैसा है। ठीक है, फिर अगली जो आएगी इसमें फिर ए जैसा आएगा। ठीक है, ये आया समझ में? अब देखो अरेंजमेंट तो कई तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट, चलो ये लिखा हुआ था, इसको लिख ही देते हैं। अरेंजमेंट 2 डायमेंशन में कई तरीके से हो सकते हैं, पर हम यहाँ पे वही स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं जो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज
पैकिंग बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, अब देखो सबसे एक चीज़ समझ लेते हैं पहले, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर्स ऑफ अ पार्टिकल। ओके, तो कोई भी पार्टिकल पकड़ लो, जैसे हमने यहाँ ये वाला पकड़ लिया, इसके नाइबर्स कितने हैं, ठीक है, तो देखते हैं 1 1 2 3 4 4 है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब इन 4 को हम मिलाएंगे, सेंटर से सेंटर मिलाओ तो हमें क्या मिलेगा, एक स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। वैसे यहाँ देख लो, कोई भी एक पार्टिकल पकड़ लो, हमने ये बीच वाला पकड़ा, ठीक है। अब देखो इससे कितने पार्टिकल टच हैं, 1 2 3 4 5 6 6 है ना, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6 हुआ। और इन सब को सेंटर से सेंटर मिला दो, क्या बना, हेक्सागन बना। ओके, इसलिए हम इसको बोलते हैं हेक्सागनल क्लोज पैकिंग। ये आया समझ में, ठीक। अब देखो आपने पैकिंग एफिशिएंसी सुना है क्या होता है, तो सुनो, एक लैटिस के अंदर, ये क्रिस्टल के अंदर कितना % स्पेस पार्टिकल का है, वो क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी होती है। आया समझ में, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, लैटिस के अंदर कितना % स्पेस पार्टिकल का है। पार्टिकल एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकता है। अब देखो यहाँ पे देखो हम, वैसे पैकिंग एफिशिएंसी 2 डायमेंशन का आपके बुक में है नहीं, आपको ज़रूरी भी नहीं है। अगर किसी को नहीं पढ़ना है तो सीधा स्किप करके 3 डायमेंशन आगे देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इनको मिलाते हैं, ठीक, सेंटर्स, तो ये 1/4 है एक पार्टिकल का, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, और टोटल कितने पार्टिकल हैं, 4। तो 1/4 × 4 तो कितना हुआ, 1। तो इसका मतलब 1 एटम है, ठीक। तो एक एटम का एरिया कितना होता है, मतलब एक एटम जो भी पार्टिकल है, हमने गोला लिया ना, तो उसका एरिया क्या होगा, क्या होगा, πr², ठीक। तो ये किसका हो गया ऊपर, जो पार्टिकल था जिन्होंने एरिया पूरा ऑक्यूपाइड किया हुआ था। ओके, समझ गए। उसके बाद हम इस अपॉन टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो कितना होगा, देखो इस सेंटर से इस सेंटर तक हम पहुँचे, ठीक। तो 2r होगा कि नहीं होगा, 2r होगा ना, ठीक है। तो 2r क्या होगा, लेंथ होगी, जो ये स्क्वायर है, ठीक है। तो 2r अगर लेंथ होगी तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, a² होता है ना, साइड स्क्वायर। तो कितना होगा, 4r², ओके, इंटू 100% निकालना है। तो फिर ये काट कूट के कितना आएगा, कट कूट के 52.4 आएगा इसका पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखते हैं अगले उसमें, इसमें ज़रा ध्यान से देखना, अगर हम इन सब को मिलाते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ देखो, ये जो एक सर्किल में एरिया कवर है ना, वो कितना है, 1/3 है, ओके। और टोटल कितने पार्टिकल हैं, देखो 1/3 × 6 है ना, 1 2 3 ऐसे करके 6 है, ठीक। और एक बीच वाला पूरा का पूरा है +1, इतने हैं। और इनका एरिया बाई पूरे हेक्सागन का एरिया, पूरे हेक्सागन का एरिया, ओके। तो हेक्सागन का एरिया कैसे निकालेंगे हम, ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर से यहाँ और यहाँ लाइन खींचो, समझ में आ रहा है ये, ठीक। तो हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलता है, समझ गए, जिसका एरिया कितना होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। इसमें साइड कितना होगा, देखो 2r होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो सॉरी, ये √3/4 था, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितना है हमारे पास, 2r है, ओके, 2r का स्क्वायर, ओके। ये हमने एक के साथ किया, पर ये टोटल कितने होंगे, 6 होंगे ना, तो इंटू 6। तो अब ये कट के जितना आता है वो है 60.4%, ओके।
और इसका कितना था 52.4। तो ज़्यादा स्टेबल कौन है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ज़्यादा स्टेबल है। ओके, क्योंकि उसने ज़्यादा, उसमें जो पार्टिकल है उन्होंने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड किया है। ठीक है, ज़्यादा परसेंट एरिया ऑक्यूपाइड किया। ये आया समझ में। अब देखो यहाँ से हम जाते हैं अब 3 डायमेंशन में। ठीक, तो जो ये पहला है स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है कि अगर हम इनके ठीक ऊपर ऊपर मतलब हाइट में, ठीक, अगर हम पार्टिकल रखते हैं तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आता है। ठीक, जिसको बोलते हैं हम सिंपल क्यूबिक पैकिंग। समझ रहे हो, सिंपल क्यूबिक पैकिंग, जिसमें जो यूनिट सेल बनता है वो प्रिमिटिव बनता है। ओके, अब देखो ये है, अब हेक्सागोनल से, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो 2 डायमेंशन में है, उससे हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो FCC अरेंजमेंट था क्यूब में। ओके, और दूसरा बनता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। समझ में आया। देखो अभी तो ये समझ में नहीं आएंगे आपको। ठीक है, चलो, अरे इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा गलत हो गया है। ठीक है, वो चलो देख लेंगे। ठीक, तो ज़रा एक बार इसको देख लो आप। स्ट्रक्चर जो बनते हैं ना इसमें ऐसे बनते हैं, जो ये बोला था ना FCC, क्यूब है ना, क्यूब, क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, FCC। अब यहाँ देख लो, ये दूसरा बनता है हेक्सागोनल। ठीक, ये स्ट्रक्चर और ये इसका स्ट्रक्चर। अभी केवल स्ट्रक्चर देख लो, क्योंकि अभी कैसे बनते हैं वो आपके आसानी से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप